बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर। कबीर से आपने शुरू की, कबीर की बानी से बात शुरू करी। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चाय आ चुकी है, चाय की चुस्कियों के बीच में बहुत सारे लोग प्रोग्राम मेरा चाय की चुस्की लेते रहते हैं और प्रोग्राम देखते रहते हैं। और मेरा काम ये होता है कि प्रोग्राम में जो उत्तेजना है उसको कम करते रहना। मेरा काम सिर्फ ये है कि पानी का एक जो लोटा है ना मौलाना, एक लोटा जो है ना ग्लास पानी का हमेशा अपने पास रखता हूँ। आईना भी रखता हूँ देखने के लिए, पानी का गिलास भी रखता हूँ। पानी डालते रहना चाहिए हमेशा, तावा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आवाज आती रहनी चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे के सारे लोग बहुत समझदार हैं। जी सत श्री अकाल जी, कहाँ से हैं? रमेश नगर नामधारी कॉलोनी से। नामधारी कॉलोनी से। मैंने तो देख के ही पग से ही पहचान लिया कि नामधारी हैं। और मैं बताऊं, देश की आजादी में जब मैं देखता हूं नामधारियों को तो मैं कहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में 60 से 70% की योगदान इन लोगों का रहा है। और मैं आप सारे लोगों का सैल्यूट करता हूं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आजादी की लड़ाई का जिक्र कर रहा था मैं, अपनी बात तो बाद में कह दूंगा। मुश्किल ये देश की कि अपनी हो जाए पहले, चाहे आजादी की बात तो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कह रहा था, नामधारियों की बात कर रहा था। आपके यहाँ जाना भी हुआ है मेरा, गया भी हूं मैं। और मैंने वो जो कहा कि देश की आजादी में जो आपका योगदान है उसकी वजह से आज हम खुली सांस में, वो सारे लोग जो आज खुली सांस लेते हैं उसमें तमाम सारे लोगों का योगदान है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, तो नामधारियों का भी। हाँ, इसीलिए आजादी ली थी कि शाम को पी के आ जाओ यहाँ पे। अल्लाह बचाओ। डॉक्टर साहब इनका इलाज करिए और अच्छे से करवाइए, जाके उधर पीछे जाके आराम से। यह है आजादी, यह है आजादी। मैं कहां का खुली आजादी है। मैं कहां जिक्र कर रहा था, नामधारियों के आंदोलन की बात कर रहा था, और कहां सामने आपने देख लिया तस्वीर। लेकिन ये फिर इसका भी अपना मजा है जहां पे मैं शो करता हूं। यहां पे आम जीवन से जुड़े हुए लोग और आम जीवन से जुड़े हुए दृश्य दिखाई पड़ते हैं, यही अच्छा लगता है। आप आ जाइए और यहाँ पे बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप खड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी जनाब, कैसे हैं आप? तो अंदर आइए, बैठिए आके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका परिचय साहब? जी अतुल पांडे जी। मैं सम्मान तिरंगा फाउंडेशन से हूँ। सम्मान तिरंगा फाउंडेशन जी, जिसका एक ही उद्देश्य है, हाँ। हर भारतवासी तिरंगे का सम्मान एक भारतीय सैनिक की तरह करे और कहीं भी गंदा फटा या नियम के विपरीत तिरंगा ना हो। अच्छा। केंद्र सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, दोनों ने ये कहा है। धन्यवाद। हर भारत का नागरिक, तिरंगा हमारी राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव है जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाता है। मैं सत्य निष्ठा से अपने देश और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का संकल्प लेता हूं। मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए भारत के ध्वज संहिता का पालन करूंगा। जय हिंद। बहुत अच्छा, आपने शपथ ली है और आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। आपके तमाम सारे लोग हमें लगता है मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कवि हैं, बहुत अच्छी बात है साहब। तो कविता भी सुनाएंगे आज तो आप? हैं जबरदस्ती? अरे बहुत सारे लोग कवि तो ऐसे ही एक कप चाय पिलाते हैं और 4 कविताएं सुना जाते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सारे लोगों का जी। और आप कहां से हैं जनाब? दिल्ली से। दिल्ली से। तो क्या काम करते हैं साहब? हलवाई का काम करता हूँ। हलवाई का काम करते हैं। बहुत मेरे पसंदीदा काम है ये। हाँ जी, जो बताओगे वही खिलाऊंगा। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जब बहस बहुत तेज होगी ना तब मेरा मन होगा रसगुल्ला खाने का। ठंडा रसगुल्ला, ठंडा रसगुल्ला। ठंडा रसगुल्ला मंगवाएंगे? अच्छा गुलाब जामुन भी मंगा सकते हैं क्या? ठीक है, मैं बालूशाही बताऊंगा। मैं अभी आपको थोड़ी देर में, आपको मजा आएगा। हमें स्वतंत्रता स्मारक बनाने के लिए आगे आना चाहिए। जय भारत। हमारी मांग हमारा अपना स्वतंत्रता स्मारक। बहुत अच्छी बात। इंडिया गेट नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक चाहिए। बहुत अच्छी बात है आप लोगों का। जब लोकतंत्र नष्ट हो जाता है तो चुप रहने से इंकार कर दिया जाता है। वाह क्या बात है। आप बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी बातों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मेहमान जो हैं मैं उनसे तारीफ कराना चाहूंगा। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रवेश चौधरी जी। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हमारे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में रुचिका अग्रवाल जी अध्यक्ष विश्व सनातन हिंदू संघ से यहाँ पे मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत स्वागत होगा उनका भी। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाश जी बहुत मौजूद, दयाश जी हमसे बहुत नाराज है, रोज नाम लेते पूछते एक दिन भी नहीं है। हाँ जी, नाराज बहुत होंगे ना आप हमसे? क्या सर, देश की आज विडंबना ये हो गई है कि कहीं कुछ बोलना और सुनना, बहुत सोच समझ के आदमी को बोलना है, बहुत सोच समझ के सुनना है। अरे इतना कर लिया तो आधी लड़ाई तो खत्म, अगर इतना कर लिया तो आधी लड़ाई तो खत्म हो गई। चाय नहीं पी? अच्छा हाँ, चाय तो नहीं पियेंगे, अभी मेरी आदत है। अच्छा मौलाना चाय पियो, तो हलवाई वाला काम है, तुम्हारा तो चाय पीते ही हो गए। और क्या, हमारा तुम्हारा काम एक ही है, रोज पकाना है और रोज हम ही और सबको खिलाना है जी। तो सवाल यह है कि एक लखनऊ में लुलु मॉल है, लखनऊ में क्यों, तमाम जगह है, लुलु मॉल इंडिया का दूसरा मॉल है, वहां पे लोगों ने ऐतराज जताया। ऐतराज इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे नमाज पढ़ी गई। नमाज के उन्होंने कहा कि एवज में उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। बहरहाल मामला अभी तो सुलझ गया, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी गई और ये बात पुलिस और प्रशासन उनके बीच में, लुलु मॉल के प्रबंधकों के बीच में यह हुआ कि जिन्होंने सार्वजनिक जगह पे नमाज पढ़ी है, क्योंकि वहां पे पढ़ना सही नहीं है, उसका उल्लंघन है कानून का। 153A जो धाराएं हैं उस पर तहत मामला तय हुआ है, 153A, 295A और 341 धाराएं याद नहीं रहती मुझे, लेकिन इसके तहत मामला वहां पे लिखा गया है और यह कहा गया है हिंदू महासभा की तरफ से कि चलिए ठीक है, क्योंकि बात कह दी गई है तो मान ली गई है, लेकिन अगर फिर से नमाज पढ़ी गई तो हम बाग सामने खड़े हो जाएंगे, सामने फिर हम क्या करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे तुमसे क्या मतलब, जितना तुमसे नहीं मतलब उतना हमसे नहीं मतलब, तुम चाय का मजा लो, हम बातचीत का मजा लेते हैं, यही है। इनसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझसे कोई मतलब है, ना इनसे मतलब है, ये तो हमें हाँ किसी से मतलब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, क्या बात है, सब भाई, हमें किसी से कोई लेना देना तुम चाय का मजा लो, तुमसे अच्छा आदमी मुझे आज तक मिला ही नहीं कोई, मुझे तुमसे अच्छा इंसान आज तक कोई मिला ही नहीं, सच बता रहे। लेकिन सवाल यहां भी खड़ा होता, विश्व हिंदू परिषद के सामने मैं खड़ा करता हूं कि भाई हनुमान चालीसा बाग सामने क्यों पढ़ना जरूरी है, अवॉइड किया जा सकता था, क्यों कॉल दिया गया, क्यों जरूरत है, क्यों बोला कि नहीं मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे, अगर क्योंकि नमाज वहां की गई है और हुई है तो हम वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जी जनाब, खड़ा करना चाहूंगा आपको जी। सार्वजनिक स्थान पर नमाज करना क्या ठीक है? आप बताइए, क्या ठीक है? कहीं पर भी, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी, कहीं पर भी खड़े होकर के, कहीं पर भी बैठ करके, एक दरी बिछा करके और नमाज कर लेना, ये क्या सही है? क्या ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि प्रतीकात्मक है। अगर आप इस तरह से करेंगे, हर जगह करेंगे, हर सार्वजनिक स्थान पे करेंगे, तो फिर हिंदू क्या करेगा? हिंदू भी करेगा। अरे हिंदू तो अपने घर से पूजा करके निकलता है और शाम को वापस आता है, फिर पूजा करता है। आप 5 रोज की नमाज, 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, कहीं पर भी खड़े होकर के नमाज करने लगते हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। देश संविधान से चलता है, ना कि कोई शरीयत के कानून से चलता है। इसको प्रतीक जी समझना पड़ेगा इस देश को। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज ऐसे भी करेगा। और वो हनुमान कौन है? अरे इस देश का दैशिक चिंतन है वो, कोई बाहर से आया हुआ रिलीजन नहीं है। बाहर से आया हुआ रिलीजन आकर के यहाँ पूरा हक मारी कर रहा है देश के अंदर, वो ठीक नहीं है।